हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसके सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट के बारे में। आप सभी को पता है कि इसका एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है अदर पोस्ट के कंपैरिजन में। इसमें आपसे इंग्लिश भी पूछे जाएंगे, इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी रहेगा। तो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न, न्यू सिलेबस के बेसिस पे आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट होना चाहिए, सैम्पल पेपर होना चाहिए, जिसमें आप बेहतर ढंग से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, है ना। और जब प्रिपरेशंस आपका बेहतर होगी तो बेसिकली आपके सिलेक्शंस के चांसेस जो होंगे और भी बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने मिलकर के पूरा सैंपल पेपर को बनाया है आप सभी के प्रिपरेशंस को और बेहतर करने के लिए। तो अगर आप सभी लोग एचपीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं और प्रिपरेशंस को और भी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। एसके ट्यूटोरियल ऐप पर एचपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए कंप्लीट बैच चल रहे हैं, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और ये जो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस सेट में बनाया हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी को, ये बैच वाले कैंडिडेट के लिए ही है सिर्फ। तो अगर आप सभी लोग इनरोलमेंट लेंगे तो आप सभी लोग को ऑटोमेटिकली ये सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। अलग से ये सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ही मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए इस वीडियोस को डिटेल में हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं बेहतर ढंग से। इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। ऐसे तो आप सभी को पता होंगे ही, इस एग्जामिनेशंस में जो है टोटल 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट बी जो होगा वो बेसिकली आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होगा, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो आपका यहाँ पर डोमेन नॉलेज वाला पार्ट ए है, डोमेन नॉलेज में आप सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चंस रहेगा, प्लस में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये है। और पार्ट ए में 85 क्वेश्चंस आप सभी को आप पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी 85 क्वेश्चंस। इस प्रकार से टोटल जो होगा 170 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 170 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, तो ये जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, इस बेसिस पे हम लोगों ने न्यू सैंपल पेपर को फॉर्म किया है ताकि आप सभी के लिए ये पूरा डायरेक्टली एग्जाम वाला फील दे, रियल एग्जाम वाला फील दे और आप बहुत बेहतर ढंग से उसमें आप सॉल्व करें। आप कितना पानी में हैं, विच मीन्स कि आपका क्या लेवल है प्रिपरेशंस का, उसको आप पता कर सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नॉट प्रैक्टिस सेट, सैंपल पेपर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के बाद। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग देखते हैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट को एक झलक में कैसा दिखता है आखिर। तो इसके लिए जो है सिंपल में हम लोग चलेंगे यहाँ पर सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। तो ये हमने ओपन ऑलरेडी करके रखा है। इस तरह का आपको बुकलेट के रूप में आपको देखने को मिलेगा जब इसे आप ओपन करेंगे तो। और जैसा हमने बताया कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो इसमें आपको डोमेन नॉलेज में इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड 85 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे रिलेटेड रहेगा, आर्टिकल का यूज से रिलेटेड रहेगा, एंटोनियम साइनोनियम्स रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूरा मिला करके आपसे 40 क्वेश्चंस इंग्लिश से रहेंगे
और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड रहेंगे, या 45 क्वेश्चन रहेंगे आपका कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा जैसा, और ये जो क्वेश्चंस बनाई गई है ना इंग्लिश का, जो जैसे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये HPCL का जो और भी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर जो होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल पार्ट तो रहता ही है सभी पोस्ट के लिए जिसमें एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन HPCL में पूछे ही जाते हैं। तो जो लेवल रहता है HPCL में इंग्लिश के क्वेश्चंस का, वही लेवल को मेंटेन की गई है ताकि बेसिकली आपका प्रिपरेशंस एग्जाम लेवल का हो सके, एग्जाम ओरिएंटेड हो सके, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा की गई है। तो जैसे कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रैपिड। अब रैपिड वर्ड का सिनोनिम्स खोजना है। एग्जाम में HPCL में एंटोनियम सिनोनिम्स आता ही है, एरर डिटेक्शन वाला आता ही है, आर्टिकल से वॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आता ही है कि वॉइस को चेंज करने के लिए एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ग्रामर से रिलेटेड, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शंस। तो वो सभी जितनी चीज़ें पूछी जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं HPCL एग्जामिनेशंस में, बहुत ही गहनता के साथ स्टडी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, इसके बाद सैम्पल पेपर को बनाई गई है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर तो सिर्फ अभी आपको क्या दिखा, इंग्लिश का क्वेश्चन दिखा। 40 क्वेश्चन जब हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तब हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा कंप्यूटर का भी क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर भी HPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 41 से 85 जो है कंप्यूटर अवेयरनेस। क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज MS एक्सेल प्रीमियरली डील विथ है। तो अब देखिए सिलेबस में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड सबसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को सेट किया है, जो कि आप प्रिपरेशन जो है नॉट ओनली थ्रू द लेक्चर, वीडियो लेक्चर, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, प्रैक्टिस सेट ऑल्सो। क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी सबसे लास्ट में दिए गए हैं इसी PDF में। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जब इसका आंसर को देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। तो सिंपली वी कैन से दैट कि यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम प्रैक्टिस सेट सैम्पल पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपका प्रिपरेशंस कंप्यूटर अवेयरनेस का भी हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड का भी हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशंस नहीं है, जस्ट MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 43 का ABC कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस तरह से दिए गए हैं। बाद में कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है बहुत बेसिक रहता है इस तरह के पोस्ट के लिए, तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है। जैसे कि द शॉर्टकट कंट्रोल S जो है किसके लिए है, सेव करने के लिए, सर्च करने के लिए, सेलेक्ट या स्लिप। तो ये आपको बताना होगा, ठीक है, क्या चीज़ करने के लिए कंट्रोल S का यूज करते हैं। प्रिंटर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइसेस है। तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसी तरह से जैसे ही 85 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पार्ट 2, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 85 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर शुरू हो जाता है हम लोग का पार्ट B, एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शंस में रीजनिंग से आपका 86 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 125 क्वेश्चन तक रीजनिंग से क्वेश्चंस रहते हैं। आपका रीजनिंग में जो जो सिलेबस दी गई है वो सारे सिलेबस के टॉपिक्स को हमने इसमें कवर अप किया है। तो ये सभी चीज़ें बेसिकली आपको सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी। जैसे कि डॉक्टर इज इक्वल टू हॉस्पिटल, तो टीचर इज इक्वल टू क्या होगा, तो टीचर इज इक्वल टू आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। स्कूल होगा, कॉलेज होगा, स्टूडेंट्स होगा, बुक होगा, तो ये चीज़ों को आपको बताना है। तो रीजनिंग भी बेसिक ही रहते हैं, कुछ रीजनिंग रहेंगे, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के 5 सैम्पल पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस तरह के, और रिमेनिंग सैम्पल पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस तरह से कुल मिला करके हम लोग अप्रॉक्स में 10 सैम्पल पेपर तक प्रोवाइड करने की प्लान है हम लोगों का, और हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। और जनरल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का क्लासेस भी हैं हमारे SK ट्रेल ऐप पर अवेलेबल। तो वो सभी चीज़ों को आप लोग कंप्लीट रूप से देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सैम्पल पेपर को डिज़ाइन की गई है, जो आपके लिए कंप्लीट रूप से हेल्पफुल रहेंगे। और लास्ट में आंसर की दी गई है क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के सामने में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो दिया गया है, ठीक है।
तो इस तरह से आंसर की दी गई है टोटल 170 क्वेश्चन का। और जैसा कि हमने बताया जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 85 क्वेश्चन पार्ट ए से, 85 क्वेश्चन पार्ट बी से, और इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे 170 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। और इस एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग है ही, आप सभी को पता है कि -0.25 जो होगा निगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशंस में, अगर आप गलत आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप क्लियरिटी के साथ समझ पाए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गया है तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेज सकते हैं। और बेसिकली अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतर ढंग से अच्छे से HPCL एग्जामिनेशंस का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर अदर किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर, और प्रिपरेशंस की शुरुआत बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर भी बार बार आ रहा होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ 7903200795। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से संबंधित जो भी जानकारी होंगी साझा करेंगे आपके साथ, जो भी चीज़ें होंगी। अभी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रही है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर आप सभी लोग BSc केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट हैं और PSU में जॉब करने का ड्रीम है या फिर करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में, BSc PSU क्रैकर्स बैच में, ठीक है। और अच्छे से अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं अलग अलग PSU एग्जामिनेशंस का, जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, भेल, सेल, गेल, NFL, और भी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो NFL जो PSUs के अंदर आती है। टोटल इंडिया में 250+ PSUs हैं और वैकेंसीज आते रहते हैं। तो इस वजह से एक बार आपको प्रिपरेशंस अच्छे से करना है, एक बार बेहतर ढंग से आप प्रिपरेशंस कर लेंगे तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कंपैरिजन करते हैं अदर जनरल कॉम्पिटिशन्स के कंपैरिजन में तो, ठीक है। खैर ये थी कुछ बेसिक सी बातें, बेसिक सी सूचनाएं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।